स्नेही विद्यार्थियों, नमस्कार। अधिक मास के इस पावन व शुभ अवसर पर हम सर्वप्रथम भगवान विष्णु, श्री कृष्ण व लक्ष्मी जी की आराधना करते हुए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शुभ सौभाग्य वो श्री वृद्धि को प्राप्त करते हुए कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में सर्वश्रेष्ठ उन्नायक कवि रसखान की कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति का अध्ययन करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, वो उनके पदों की सविस्तार व्याख्या करेंगे। रसखान, जिनका मूल नाम सैयद इब्राहिम है, इनका वृतांत 252 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। इनकी प्रसिद्ध रचना प्रेम वाटिका है। ये गोसाई विट्ठल नाथ के शिष्य कहे जाते हैं। रसखान ने श्री कृष्ण के लीला गान का समैया छंद में बहुत ही सुंदर भाव से प्रेम की अत्यंत गूढ़ भगवत भक्ति वंदना की है। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके समयों में निकले कि जन साधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित्व समयों को ही रसखान कहने लगे, जैसे कोई रसखान सुनाओ। यूं तो भक्ति में प्रेम के अतिरिक्त आलंबन के महत्व और अपने दैन्य का अनुभव आवश्यक अंग है। भक्ति भगवान के प्रति अनन्यगामी प्रेम का ही नाम है। इसका प्रपत्ति सिद्धांत देखते हैं तो पाते हैं कि अनुकूलस्य संकल्प है, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षतीति विश्वासो, गोत्रत्व वर्णम, आत्मनिष्पेक्षे कापण्य षड्विधा शरणागति। नारद भक्ति सूत्र की 11 आसक्तियों का यहाँ वर्णन बिल्कुल उचित है। गुण महात्मा शक्ति, रूपाशक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणाशक्ति, दास्याशक्ति, सख्याशक्ति, कांताशक्ति, तन्मयाशक्ति और परम विरह शक्ति। भाव भक्ति के क्षेत्र में जब हम उतरते हैं तो कृष्ण भक्त कवियों की भक्ति इस प्रकार से मिलती है। पहली शरणागत भाव के रूप में, दूसरी कांता भाव के रूप में, तीसरी प्रतिवता भाव के रूप में, चौथी नवोड़ा भाव के रूप में, पांचवी चातक भाव में, छठी अनन्या भाव, सातवीं मधुरा भाव, आठवीं विशुद्धा भाव और नवीं तन्मयता भाव के रूप में। कवि रसखान अपनी भक्ति की इन सप्त भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। दीनता, मान मर्षता, भय दर्शना, भत्सना, मनोराज्य, आश्वासन और विचारना। रसखान का काव्य कृष्ण प्रेम में विभोर होने की मनोदशा का काव्य है। ब्रज की प्रत्येक वस्तु में इनका गहरा लगाव है। रसखान किसी भी रूप में श्री कृष्ण के सामीप्य लाभ की आकांक्षा रखते हैं। रसखान को कहीं भी मोक्ष प्राप्ति की लालसा नहीं है। वे तो श्री कृष्ण के सामीप्य सुख में ही, कृष्ण के प्रति समर्पण में ही जीवन की सार्थकता समझते हैं। रसखान श्री कृष्ण के मानवीय रूप की आराधना करते हैं। श्री कृष्ण की प्राप्ति तो अत्यंत सहज है, उसे वेद पुराण में ढूंढना व्यर्थ है। इस
जिस तरह से रसकान ने मूलतः अपने काव्य द्वारा प्रेमाश्रित भक्ति का ही प्रतिपादन किया है, इनका प्रेम निरूपण अनुपम है। भगवत भक्ति में प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम ही श्रुति, स्मृति, पुराण आदि का सार है। प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होई है यूं लसे, जो सूरज अस्तु। ईश्वर की प्राप्ति प्रेम द्वारा ही की जा सकती है। हरि के सब भी आधीन थे, हरि प्रेम आधीन। याही ते हरि आप हूँ, याही बड़प्पन दीन। स्नेही विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम रसकान के पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। व्याख्या के अंतर्गत हम प्रसंग, शब्दार्थ व विशेष अर्थ अर्थात साहित्यिक सौंदर्य की आपसे चर्चा करेंगे। पहले मैं पद पढ़ती हूँ, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। प्राण वही जो रहे रिझिवा पर, रूप वही जिहि वाही रिझायो। शीस वही जिहि वे पर से पग, अंग वही जिहि वा पर सायो। दूध वही जो दुहायो रि वाही ने, दही सु सही जो वही ढरकायो। और कहाँ लो कहो रस खानी री, भाव वही जो वही मन भायो। प्रस्तुत समैया रसकान द्वारा रचित है। इसमें श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का भाव व्यंजित किया गया है। शब्दार्थ के सरल अर्थ इस प्रकार हैं। प्राण प्राण, रिझि प्रसन्न, जिहि जो, शीश शीश, पर से स्पर्श। प्रस्तुत पंक्तियों में कृष्ण भक्त कवि रसकान कृष्ण के प्रति अपनी एक निष्ठता व अनन्य प्रेम की अभिव्यंजना करते हुए कहते हैं कि प्राणों की सार्थकता तभी है जब वह श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर प्रसन्न हो जाए। और रूप वही है या सौंदर्य से युक्त प्राणी वही है जो श्री कृष्ण को रिझा ले, अर्थात कृष्ण को प्रसन्न कर ले। वे कहते हैं कि शीश की सार्थकता या कहें शीश वही है जिसे श्री कृष्ण अपने पैरों से स्पर्श कर ले, अर्थात अपने शीश को श्री कृष्ण के पैरों से स्पर्श करा लें। और शरीर के अंग वही सार्थक हैं जिन्हें श्री कृष्ण ने स्पर्श कर लिया हो। दूध भी तभी दूध है जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथों से दुआ हो, और दही वही है जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं ढरकाया हो। अर्थात संसार में समस्त वस्तुओं की सार्थकता श्री कृष्ण से संबंधित होने में ही है। जय जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम। हम श्री कृष्ण की शरण में चले जाते हैं और अनेकानेक कोटिश नमन करते हैं प्रभु को। कि रसकान कहते हैं कि कहाँ तक श्री कृष्ण की महत्ता का वर्णन करूं। व्यक्ति का स्वभाव सही अर्थों में स्वभाव तभी है जब वो परम आराध्य श्री कृष्ण के मन को भा जाए, अर्थात उन्हें प्रभावित कर ले। जय जय श्याम हरे, जय जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान को कोटिश नमन व वंदन। इसके विशेष अर्थ के अंतर्गत श्री कृष्ण के सानिध्य की अभिलाषा व्यक्त की गई है। श्री कृष्ण की महत्ता का वर्णन किया गया है। सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। ब्रजभाषा का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार की योजना है। भक्ति रस की व्यंजना है और प्रसाद गुण का माधुर्य विद्यमान है। बेन वही उनको गुण गाई, ओ कान वही उन बेन सोसानी। हाथ वही उन गात सरे, अरु पाए वही जुई अनुजानु।
जान वही उन प्राण के संग, ओ मान वही जो करे मन मानी। त्यों रस खानी वही रस खानी, जो है रस खानी सो है रस खानी। बहुत सुंदर। प्रस्तुत सवैया रसखान द्वारा रचित है। इसमें जीवन को श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त करने का कथन कहा गया है। शब्दार्थ के सरल अर्थ इस प्रकार हैं। बेन वचन, ओ और, सानी सरोवर, गात शरीर, सरे स्पर्श, अरु और, अनुजानी अनुगामी। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान कह रहे हैं कि शरीर के अंगों की महत्ता कृष्णमय होने में ही है। वे कहते हैं कि वचन वे ही हैं जो श्री कृष्ण के गुणों का गायन करे, और कान भी वही है जो श्री कृष्ण के गुणों को सुने, उसमें ही लीन हो जाए। हाथ होने की सार्थकता तभी है जब वो श्री कृष्ण के शरीर को स्पर्श करें, और पाँव भी वही हैं जो श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुकरण करें। प्राण भी वही है जो प्राणों के साथ एकाकार हो जाए, तथा मान भी वही है जो मनमानी करे, अतः श्री कृष्ण के व्यवहार के अनुरूप गुणों का ग्रहण करता हो। अंत में रसखान कहते हैं कि वही मनुष्य रस की खान है जो रस की खान बने, श्री कृष्ण के रस में डूबकर रस की खान बन जाए, अतः श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाए। जय हो राधे, जय हो श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति का भाव व्यक्त किया गया है। रसखानी शब्द में यमक अलंकार व शेष पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की योजना है। श्री कृष्ण के प्रति समर्पण अभिव्यक्त किया गया है। समैया छंद का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा की सुंदर योजना है। भक्ति रस की व्यंजना है और प्रसाद गुण विद्यमान है। अगला पद, वेद की औषधि खाई कछु न करे वह संजम, री सुनी मोसे तो जल पानी की यो रस खान, संजीवन जान लहे सुख तो से। एरी सुदामई भागीरथी सब पत्ती कुपत्ती बने तू ही पोसे, और आंक धतूर चबात फिरे विषय घात फिरे शिव तेरे भरोसे। बहुत सुंदर। फिर से हम कोटिश नमन करते हुए श्री कृष्ण जी को। प्रस्तुत समैया रसखान द्वारा रचित है और इसमें गंगा की महिमा का वर्णन किया गया है। जय गंगा मैया की जय। शब्दार्थों के सरल शब्द इस प्रकार हैं। कुछ कछु, कुछ, संजम संयम, मोसे मुझसे, जानी जानकर, लहे प्राप्त करना, तो से तुझसे, सुधामयी अमृतमयी तू ही तुम्हारे, पोसे पोषण, और शिव शिव। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान गंगा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। इसमें एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि तुम मुझसे सुनो, वेद रूपी ज्ञान की कुछ औषधि खा लेने से कोई संयम ही नहीं हो जाता है, अर्थात वेद पढ़ लेने मात्र से कोई संयम नहीं कर लेता है। सखी कहती है कि हे गंगा, तुम्हारे जल का आचमन किया है क्योंकि तुम संजीवन प्रदान करने वाली हो, तुझसे हमें सुख की प्राप्ति होती है। हे अमृतमयी गंगा, सब बुरे भाव तुम्हारे निकट आकर अर्थात तुम्हारे पोषण से भले भाव में परिवर्तित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, शिव भी तुम्हारे भरोसे पर आग धतूरा चबाते हैं और विष खाकर फिरते रहते हैं। विशेष अर्थ के अंतर्गत प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा की महिमा का वर्णन किया गया है। अनुप्रास अलंकार की योजना है। समैया छंद प्रयुक्त हुआ है। ब्रज भाषा की सुंदर शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भक्ति रस की व्यंजना है और माधुरी गुण विद्यमान है। अगला पद, द्रौपदी और गणिका गजबीर, अजाबिल जो कियो सोना निहारो, गौतम गहनी कैसे तरी, प्रहलाद कैसियो हरियो दुख भारो। काहे को सोच करे रस खानी, कहाँ करिए रविनंत विचारो, ताखन जाखन राखिए माखन, चाखन हारो सो राखन हारो।
बहुत सुंदर। प्रस्तुत समैया रसखान द्वारा रचित है। इसमें श्री कृष्ण के कृपालु चरित्र का वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण ही अंततः सबका रक्षक है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बलिहारी हो देव, बलिहारी हो देव। कोटिश नमन वो वंदन करते हुए हम इनके शब्दार्थों को देखते हैं। निहारो देखो, काहे क्यों कर, रविनंद यमराज। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान श्री कृष्ण के रक्षक रूप की अभिव्यंजना करते हुए कह रहे हैं कि द्रौपदी और गणिका, गज, गिद्ध, अजामिल ने जो कुछ किया उस पर विचार मत करो। तुम इस बात पर विचार करो कि गौतम की पत्नी अहल्या का उद्धार कैसे हुआ, प्रहलाद का दुख एवं कष्ट कैसे दूर हुआ, अर्थात नाम स्मरण से इनका उद्धार हो गया, इन्हें दुखों से मुक्ति प्राप्त हो गई। रसखान कहते हैं कि मनुष्य, तुम क्यों विचार करते हो? यमराज बेचारा तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? जीवन के एक एक पल में हमारी रक्षा करने वाला, मक्खन चखने वाला श्री कृष्ण है। वही हमारा सच्चा रक्षक है, रखवाला है। जय जय श्याम हरे, जय जय श्याम हरे। विशेष अर्थ के अंतर्गत श्री कृष्ण के कृपालु चरित्र का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होने का कथन कहा गया है। अनुप्रास अलंकार की योजना है। सवैया छंद प्रयुक्त हुआ है। ब्रज भाषा का प्रयोग है। भक्ति रस की व्यंजना हुई है और प्रसाद गुण विद्यमान है। अगला पद, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो काही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो नित, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। बहुत सुंदर पद है, श्री कृष्ण के महात्म्य को बताता है। श्री कृष्ण को कोटिश नमन व वंदन करते हुए श्री कृष्ण के सामीप्य की भावना को व्यंजित कर रहा है। शब्दार्थ के अंतर्गत मानुष मनुष्य, मंझारन मध्य में, पाहन पत्थर, पुरंदर इंद्र, डारन डाल। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान कह रहे हैं कि यदि मुझे अगले जन्म में भी मनुष्य योनि मिले तो मेरी इच्छा है कि मैं वही मनुष्य बनूं जिसे गोकुल अर्थात ब्रज के ग्वालों के साथ बसने अर्थात रहने का अवसर मिले। पशु रूप में मेरा जन्म होता है तो उसमें मेरा कोई वश नहीं, क्योंकि ये सब कुछ ईश्वर के अधीन है। अर्थात गाय यदि मैं पशु बनता हूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं नंद की गायों के बीच रहूं और उनके साथ विचरण करूं। यदि पत्थर के रूप में जन्म हो तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना पसंद करूंगा जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्व को हरने के लिए अपनी अंगुली पर उसे छाते के रूप में धारण कर लिया था। यदि पक्षी योनि में मेरा जन्म हो तो मेरी इच्छा है कि मैं सदैव यमुना के किनारे स्थित कदम्ब के वृक्ष की शाखाओं पर सदैव निवास करूं। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के सामीप्य लाभ प्राप्त करने की अभिलाषा व्यक्त की गई है। भक्त का प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव व्यक्त किया गया है। अनुप्रास अलंकार की योजना है। ब्रज भाषा का प्रयोग है। भक्ति रस की व्यंजना है। प्रसाद गुण विद्यमान है और समैया छंद का प्रयोग हुआ